नमस्कार। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और मुंबई बीएमसी चुनाव पर अगला कब्जा किसका होने जा रहा है और मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी चुनाव पर किसका कब्जा होने जा रहा है। क्योंकि यहां पर जो खबर थी उसमें महाराष्ट्र में 4 हफ्ते में यहां पर चुनाव कराने को लेकर यहां पर जो है यहां पर जानकारी थी, लेकिन अब तक यहां पर अधिसूचना जारी नहीं हुई है। तो यहां पर कब होंगे बीएमसी चुनाव, लेकिन 59,000 करोड़ का बजट बीएमसी चुनाव में है और इस पर किसका कब्जा होगा, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े। लेकिन खबर है कि बहुत जल्द कभी भी बीएमसी चुनाव पर चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि जिस कहा से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर दिखे हैं। उसके बाद माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव को लेकर फिलहाल जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहां पर जो है कभी भी इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है, लेकिन एक मंच पर साथ दिखे हैं। और इसके बाद क्या यहां पर तारीखों का ऐलान यहां पर होगा या फिर अभी भी यहां पर कुछ समय बाकी है। लेकिन बीएमसी चुनाव पर ताजा सर्वे सामने आया है और अगर आज चुनाव बीएमसी चुनाव होते हैं तो फिर किसकी सरकार बीएमसी चुनाव में बनने जा रही है, क्योंकि मराठी वोट यहां पर सबसे ज्यादा हैं और मराठी वोट को लेकर ही यहां पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर दिखे हैं। और अगर एक मंच पर दिखे हैं और मराठी वोट एक साथ रहता है तो बीएमसी चुनाव पर किसका कब्जा हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी हैं बीएमसी चुनाव पर। यहां पर मुंबई यहां पर अगर बात की जाए तो किस मुद्दे पर इस बार बीएमसी चुनाव हो सकते हैं। गड्ढे 19% लोगों की समस्या है, जल जमाव यहाँ 14% लोगों की समस्या है, अपर्याप्त परिभावनी 10% लोगों की समस्या है, गंदगी 16% लोगों की एक बड़ी समस्या बीएमसी चुनाव पर। इन मुद्दों पर चुनावी जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर चुनावी मैदान में होगी, विपक्ष इन पर यहाँ पर हमलावर होगी। पानी की समस्या 11% लोगों की समस्या है, झुग्गी पुनर्वास यहाँ 4% लोगों की और अन्य यहाँ पर 9.6% लोगों की एक बड़ी समस्या है। कह नहीं सकते ऐसे 14% लोग आ जाते हैं। तो मुंबई बीएमसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी और यहाँ उद्धव ठाकरे और एमएनएस यहाँ पर राज ठाकरे क्या एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो बीएमसी चुनाव में किसका कब्जा हो सकता है, इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि 2017 में जो बीएमसी चुनाव हुआ था उसमें सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर शिवसेना बनी थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी थी। लेकिन अब शिवसेना 2 धड़ में बढ़ चुकी है और कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें, शिवसेना को 84 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटें मिली थी। तो इस बार बीएमसी चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। यूं तो लंबे समय बीएमसी चुनाव पर उद्धव ठाकरे का यहां पर राज रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी यहां पर वापसी कर गई है। लेकिन अब बीएमसी चुनाव अगर होते हैं तो फिर किसकी सरकार बन सकती है, इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 80+ सीटें जा सकते हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 42 सीटें, कांग्रेस को यहां 12 सीटें, एनसीपी अजित गुट को 6 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट को 55 सीटें प्लस और एनसीपी शरद पवार को 10 सीटें जा सकते हैं। लेकिन एक और अन्य जो ओपिनियन पोल उसमें अगर बात की जाए तो एमएनएस को 16 सीटें और 7 सीटें अन्य दल को जा सकते हैं। अगर एमएनएस यहां पर जो है इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है बीएमसी, तो फिर यहां पर उद्धव ठाकरे एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। एक अन्य ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहां पर राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी को 5 सीटें जा सकते हैं, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस यहां पर एनसीपी की अगर बात की जाए तो यहां पर करीब यहां 8 सीटें जा सकते हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 26 सीटें जा सकती हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 11 सीटें जा सकते हैं, जबकि शिवसेना को यहां पर 25 सीटें, यहां पर शिंदे गुट को और शिवसेना उद्धव गुट को यहां पर 62 सीटें जा सकती हैं। सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन अगर मिलकर यहां पर जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ती हैं तो फिर क्या आंकड़ा बन सकता है। देखिए 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, यहां 25 सीटें शिवसेना शिंदे गुट को और 8 सीटें यहां पर एनसीपी यहां पर अजित गुट को, कुल मिलाकर 113 सीटें यहां पर जा सकती हैं। जबकि महाविकास अघाड़ी को यहां 93 सीटें, जिसमें 62 सीटें शिवसेना उद्धव गुट के लिए, 26 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें यहां पर एनसीपी शरद पवार को। लेकिन इसे और महत्वपूर्ण बनाती है यहां पर एमएनएस की पार्टी, राज ठाकरे की पार्टी, इनको 11 सीटें अगर मिलती हैं तो यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी एनडीए से भी आगे निकल जाता है, फिर महत्वपूर्ण हो जाती हैं अन्य की 8 सीटें। तो इस तरह से अगर बात की जाए बीएमसी चुनाव में जो बीएमसी चुनाव होगा वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आंकड़ों के हिसाब से इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर बीएमसी चुनाव में देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार जिसका से बीएमसी चुनाव को लेकर आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, जिसका से खबर है कि बीएमसी चुनाव पर कभी भी चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो सवाल है कि कौन किसके साथ चुनाव
लड़ता है और क्या गठबंधन में चुनाव लड़े जाते हैं, एमएनएस पार्टी काफी महत्वपूर्ण होती है बीएमसी चुनाव को लेकर। तो आपको क्या लगता है, बीएमसी चुनाव को लेकर अपने रख सकते हैं? आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, बहुत जल्द आपको लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।